इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में जो हर बिजनेस और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, स्टेक होल्डर्स। आपने इस टर्म को अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? आइए इस छोटे से वीडियो में समझते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के किसी एस्पेक्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। इनका प्रोजेक्ट या बिजनेस के डिसीजंस और आउटकम्स पर प्रभाव पड़ता है। स्टेक होल्डर्स हर लेवल पर हो सकते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल, और उनका रोल प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर में काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्टेक होल्डर के टाइप्स क्या हैं? एक होता है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, मतलब एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज तो वो लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं और उनकी सक्सेस डायरेक्टली उनके काम पर डिपेंड करती है। एम्प्लॉयज, मैनेजर्स और बोर्ड मेंबर्स सब इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। फिर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स और लीडरशिप टीम जो डिसीजन मेकिंग में शामिल होते हैं, ये भी इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? कस्टमर्स, सप्लायर्स, वेंडर्स, इन्वेस्टर्स। कस्टमर्स तो वो लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस का यूज करते हैं, उनका डायरेक्ट इंपैक्ट प्रोजेक्ट के सक्सेस पर होता है। फिर सप्लायर्स या वेंडर्स जो कंपनी को रॉ मटेरियल्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं। फिर इन्वेस्टर्स जो कंपनी में पैसे लगाकर उसके ग्रोथ और सक्सेस से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, ये भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो बिजनेस या प्रोजेक्ट को रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न करते हैं। फिर पार्टनर्स, ये भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर आपका बिजनेस या प्रोजेक्ट किसी दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है, तो वो कंपनी भी एक स्टेक होल्डर है। स्टेक होल्डर का रोल क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, जैसे कि बजट एलोकेशन, प्रोजेक्ट गोल्स और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस। फिर सपोर्ट एंड फंडिंग। कुछ स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल सपोर्ट या रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स। फिर फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। कस्टमर्स और एम्प्लॉयज स्टेक होल्डर्स होते हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बिजनेस प्रोसेसेस में अपने फीडबैक के थ्रू इंप्रूवमेंट लाने में मदद करते हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट। स्टेक होल्डर्स का रोल रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है। अगर कोई रिस्क प्रोजेक्ट को अफेक्ट करे तो उनका इन्वॉल्वमेंट उसे हैंडल करने में हेल्प करता है। स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोजेक्ट सक्सेस, बिजनेस ग्रोथ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। मान लीजिए आप एक आईटी प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। इसमें आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, आपके टीम मेंबर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स। आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स जो आपको रिक्वायर्ड टूल्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर सभी स्टेक होल्डर्स अपने रोल्स को समझकर काम करते हैं तो प्रोजेक्ट स्मूथली चलता है। एक क्विक रिकैप कर लें। स्टेक होल्डर्स बिजनेस और प्रोजेक्ट के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उनका रूल समझना और उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाना प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी जरूरी होता है। आपको किस तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना पड़ता है, ये आपके प्रोजेक्ट के स्कोप और इंडस्ट्री पर डिपेंड करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। कोई भी क्वेरी आपके मन में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो। यहाँ कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।